अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपको किसी भी पार्ट का कोई सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने सम फाइंड आउट करना है और हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है। इसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं और ये है 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 और ये चलता ही चला जा रहा है। तो अब इनफाइनाइट सीरीज है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। इनफाइनाइट सीरीज के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए S इज इक्वल्स टू A/1 माइनस R। अब यहाँ से हम A को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। A इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 1/5 और R हमारे पास 1/25 को जब डिवाइड करेंगे 1/5 के साथ तो R आ जाएगा। तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई होगा तो 5 ऊपर जाएगा, तो 5/25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो R की वैल्यू आ गई 1/5। तो अब ये R की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। S इज इक्वल्स टू A है 1/5 और ये डिवाइड हो रहा है 1 माइनस R यानी कि 1 माइनस 5। तो न्यूमरेटर में 1/5 और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इज 4/5। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है सीरीज का वो आया है 1/4। तो इस तरह से हमने सम फाइंड आउट कर लिया इनफाइनाइट सीरीज का। नाउ पार्ट नंबर 2 इसका है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और ये इनफाइनाइट सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप A को आइडेंटिफाई कर लिया करें। A इज 1/2 और जब हम R देखेंगे, R सेकेंड टर्म को हम डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो R हो जाएगा 1/4 डिवाइड मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो 2/1, 2 2 जा 4, तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो फॉर्मूला हम जानते हैं S इज इक्वल्स टू A/1 माइनस R। तो S R क्या है, A पहले तो 1/2 न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस R यानी कि 1 माइनस 1/2। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1/2। तो 1/2 जब डिवाइड होगा 1/2 के साथ, पहले तो चाहे तो इसको रेसिप्रोकल कर ले तो 2/1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो सम आ जाएगा 1। तो यानी कि ये जितने भी टर्म्स हैं इसको आप सम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में मेरे पास है 9/4 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 2/3 और ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी पहले तो A टर्म को आइडेंटिफाई कर ले। वी नो दैट A इज इक्वल्स टू योर फर्स्ट टर्म दैट इज 9/4 और R क्या होगा। अब सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करें या थर्ड टर्म में से थर्ड टर्म इसकी 1 डिवाइडेड बाय 3/2। किसी टर्म से भी माइनस करेंगे तो रेशियो सेम आएगा 2/3। तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2/3। R हो जाएगा मेरे पास 2/3। और इनफाइनाइट सीरीज के लिए निकालने जा रहे हैं S इज इक्वल्स टू A/1 माइनस R। तो A की वैल्यू है 9/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R जो कि है 2/3। तो S इज इक्वल्स टू 9/4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई में शिफ्ट, तो 3/1, तो 9 3 are 27/4। तो ये मेरे पास इसका सम आ जाएगा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का 27/4। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 4 और ये है 2 प्लस √2 प्लस 1 और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट टर्म इसकी है 2, सेकेंड टर्म r है, और r के लिए आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करें तो ये हो जाएगा √2/2। फॉर्मूला हम जानते हैं इनफाइनाइट सीरीज का, a/1 माइनस r। a इज योर फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, और r क्या है, √2/2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय, हो जाएगा 2, इसको ऐसे लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लेंगे तो ये जगह 2 माइनस √2/2। इससे मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। 2 डिवाइडेड बाय, रेसिप्रोकल ले लें, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 माइनस √2। तो ये हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 और 4/2 माइनस √2। और इसको जब कॉन्जुगेट 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉन्जुगेट करेंगे यहाँ पे तो यह जाएगा 4 2 प्लस √2 और नीचे हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर। रूट से कैंसिल हुआ तो s इज इक्वल्स टू 4 2 प्लस √2 और यहाँ से 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से सिर्फ 2 रह गया, 4 माइनस 2। तो 4/4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस √2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो s सम आ गया मेरे पास 2 2 प्लस √2। तो इस तरह से हम सम फाइंड आउट करेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और ये मेरे पास है पार्ट नंबर 5, और ये है 2 + 1 + 0.5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म अभी भी हमारे पास क्या है 2, और जब r निकालेंगे तो अगले टर्म को पिछली में से डिवाइड करवा दें, 0.5/1 इज 0.5। फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज 1, 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 इज 0.5, राइट। और 0.5 का मतलब हमारे पास होता है 1/2। फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, तो ये मैं मिस्टेक कर दी, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 2 है, तो अब 2 को जब डिवाइड करवाएंगे 0.5 के साथ तो रिजल्ट आएगा 4। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो इस तरह से हमने पार्ट 5 भी कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं, और अगला पार्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 6, और ये है 4 + 2 √2 + 2 + √2 + 1 एंड सो ऑन। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 4, और इसमें जो r निकलेगा ये सेकेंड टर्म, यानी कि 2 √2 को डिवाइड करवाएंगे 4 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो r की वैल्यू आएगी √2/2। तो फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू a1 माइनस r। तो a क्या है 4 और डिवाइड करेंगे 1 माइनस r से, तो 4 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लें 2 माइनस √2/2 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर और 2 माइनस √2 नीचे, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8/2 माइनस √2। लेकिन बुक में जो आंसर है उस तक पहुंचने के लिए इसका हमने कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा।
तो ये हमारे पास s इज इक्वल्स टू 8/2 माइनस √2 है, कॉन्जुगेट लेते हैं तो 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो 8 2 प्लस √2 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो 8 2 प्लस √2, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस 2, 8 2 प्लस √2, 4 minus 2 is 2, 4 minus 2 is 2, 2 ones are 2, 2 fours are 8, तो s मेरे पास आ जाएगा 8 2 प्लस √2। तो इस तरह से हमने इसकी सीक्वेंस भी फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट। नाउ नंबर 7, ये 4 रह जाएगा, यहाँ पे 8 खत्म हो जाएगा, 4 रह जाएगा, 4 2 प्लस √4। नाउ पार्ट नंबर 7, और पार्ट नंबर 7 मेरे पास है 0.1, फिर है 0.005, फिर है 0.025 एंड सो ऑन। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। फर्स्ट हम इसकी 0.1 r निकालने के लिए 0.005 को जब डिवाइड करवाएंगे 0.1 के साथ तो ये आ जाएगा 0.5। ये करवा लेते हैं, 1 मिनट। 0.005 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.05। एक जीरो नहीं है, ये इसीलिए मिस्टेक हो रही है, एक जीरो नहीं है। ये है 0.05। तो जब इसको हम करेंगे 0.05 को जब डिवाइड करेंगे 0.1 के साथ तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.2। 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1 इज 0.5, यानी कि 1/2। तो s इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r, a की वैल्यू है 0.1, 1 माइनस r की वैल्यू है 0.5। तो जब 1 में से हम माइनस करेंगे 0.5 हाफ तो उसका मतलब है रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.5। और जब 0.1 को डिवाइड करेंगे 0.5 के साथ तो रिजल्ट आएगा 0.2, यानी कि 1/4। तो 0.2 ही रहने देते हैं, तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल, तो डेसिमल हमें गिवन होंगे और इसके अकॉर्डिंगली हमने इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है 0.7, तो इसके फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लिखेंगे 0.777777, इसको चलता चला जाएगा। तो ये किस चीज के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 0.7 प्लस 0.77 प्लस फिर एक 7 और ऐड कर दें, फिर एक और 7 ऐड कर दें, तो ये इस तरह चलता चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a जो कि है 0.7, और इसका जो r है ये हमारे पास हो जाएगा 0.1। और जो सीरीज के सम के लिए यूज करेंगे a1 माइनस r, तो a की वैल्यू है 0.7, 1 माइनस r इज 0.1, तो s हो जाएगा 0.7, 1 माइनस 0.1 करेंगे तो 0.9। तो जब 0.7 को, ये पॉइंट यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी 7/9। तो इस तरह से
हम इसके फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जो हमें गिवन है ये है 1.74, और जब इसके लिए हम काम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.74747474 747474 ही चलता ही चला जाएगा। तो इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे? इसको हम ब्रेक इस तरह से करेंगे कि 1.74 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 0.747474 इस तरह के ना, इसके इक्वल होता चला जाएगा। और जब इसको फर्दर हम ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस पहले 0.74 आएगा, फिर प्लस 0.074 आएगा, 0.0074 आएगा, फिर 0.0000074 आएगा। इस तरह चलता चला जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r। a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म इज 0.74, 1 माइनस r क्या हो जाएगा मेरे पास? 1/100, क्योंकि 100 100 का गया था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 माइनस 1 99/100, तो 0.74 डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई 100/99, तो s इक्वल हो जाएगा 0.74। जब 100 से होगा तो 74/99। इसका तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम उठा के पुट कर देंगे इसमें, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1.74 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस 74/99। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, या फिर 1.74 इज इक्वल्स टू 1 होल 74/99, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया उसकी फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और इसमें भी हमने फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ही फाइंड आउट करना है, और इसका हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3, और ये है 0.259। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.259, फिर 259, फिर 259 एंड सो ऑन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.259 इक्वल हो जाएगा 0.259 प्लस 0.123, फिर 259 प्लस 0.123456259, इस तरह। तो यहाँ पे a है 0.259, r है, जब इसको डिवाइड करवाएंगे 1/1000 आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास है s इज इक्वल्स टू a/1 माइनस r। a की वैल्यू है 0.259, और इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस r से, तो s आ जाएगा हमारे पास 0.259 डिवाइड बाय 1000 माइनस 1 इज 999/1000। अब 0.259 कन्वर्ट, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो s आ जाएगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये 259 रह जाएगा। 259 डिवाइडेड बाय 999, 259 डिवाइडेड बाय 999, और यही इसके फ्रैक्शन है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इस तरह से हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया है इसकी फ्रैक्शन में। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स फोर्थ पार्ट,
और फोर्थ पार्ट में है 1.148। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1.148 148 148 148 ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 148 किसके इक्वल हो जाएगा? 1.148 प्लस, नहीं पहले वन को अलग निकाल लेते हैं। 1 प्लस 0.148 148 148 एंड सो ऑन। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 0.1 को भी बाहर निकाल लिया और अंदर बच जाएगा 4848। डॉट इन दो के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि सब रिपीट नहीं होंगे, 1.1 रिपीट नहीं होगा बल्कि 484848 रिपीट होगा। तो ये इक्वल आ जाएगा 1.1 बाहर और 48 अंदर और फिर 0.048 प्लस 0.0048 प्लस 0.00048 एंड सो ऑन। तो अब ये अगेन मेरे पास जीपी बन गई है। तो 1.148 इक्वल हो जाएगा 1.1 बाहर आएगा और ये अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो a/1 माइनस आर का लगेगा। तो ये इक्वल होगा 1.1 ए क्या है 0.048 और ये किससे डिवाइड होगा 1 माइनस आर और आर क्या है इसमें 1/100। तो 1.1 और ये है 0.048 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 इज 99/100। तो ये जो 1.1 है इसको हम लिख सकते हैं 11/10। 0.048 100 ऊपर जाएगा और 99 नीचे आएगा। तो 11/10 बाहर। अब 0.048 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8/99। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल 48 इंटू 11 तो यह आ जाएगा 528 और डिनोमिनेटर में है 99 इंटू 100 तो ये हमारे पास आ जाएगा 9900। अब इसको टू के टेबल से कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट 2 2 जा 4 फिर 2 5 जा 10 मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमारे पास ए गिवन है जो कि है b/2 प्लस b² / 4 और b³ / 8 और b की वैल्यू 0 से 2 के दरमियान है और हमने प्रूफ करना है कि b = 2a/1 + a है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो इनफाइनाइट जीपी गिवन है ये इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट जीपी है और ये हमारे पास है a = b/2 प्लस b² / 4
प्लस बी क्यूब अपॉन 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम जब सम निकालने जाएंगे इसका, सम एस इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 - r, ये होता है राइट। अब ए इसकी होती है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इसकी है बी अपॉन 2, तो ए की जगह पे हम पुट करेंगे बी अपॉन 2 और डिवाइड को हम इस तरह लिख देते हैं 1 - r, और r कैसे निकलेगा कि जब आप बी स्क्वायर अपॉन 4 को डिवाइड करवाएंगे बी अपॉन 2 के साथ, यानी कि 2 अपॉन बी के साथ, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बी से बी कैंसिल, तो बी अपॉन 2 इसका हमारे पास r निकलेगा, बी अपॉन 2। अब हम बी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस बी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा b अपॉन 2, रेसिप्रोकल लेंगे तो b अपॉन 2 माइनस b, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 2 नीचे आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो s जो आएगा ये आएगा b अपॉन 2 माइनस b, राइट। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 - r, तो ये a हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि पूरी सीरीज किसके इक्वल थी, a के इक्वल थी। तो नाउ s इज इक्वल्स टू a, तो a इज इक्वल्स टू b अपॉन 2 माइनस b। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस b तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, तो 2a माइनस ए बी इज इक्वल्स टू b, तो 2a b माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे b, 1 प्लस ए आ जाएगा, 1 प्लस ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि b किसके इक्वल है, b इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2a अपॉन 1 प्लस ए के, और यही हमने प्रूव करना था, तो हमने इजीली प्रूव कर दिया कि b इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 1 प्लस ए के इक्वल है। Now moving toward the next part, that is part number question number 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है कि एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स if the sum of its first two term is 4 whole 1 upon 2, find the series। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं यहाँ पे जीपी, जीपी क्या है हमारे पास, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमारे पास जीपी है, यानी कि ये जो जीपी है, कौन सी जीपी, ए, इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज, अब बीच में प्लस आ जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ये किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसको अगर मैं सम कर दूं, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस तरह से इस हाफ, और इसके हाफ का मतलब है 2 से भी डिवाइड करना है, और आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, राइट। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये भी जीपी बन रही है, ये भी जीपी बन रही है, तो ये वाली जीपी जो है, इसकी जो इनिशियल टर्म ए है हमें पता है, तो ये तो सिंपल इक्वल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, तो ये तो इक्वल हो जाएगी किसकी, ये तो हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर के। लेकिन जो ये वाली जीपी है, इसमें ए की वैल्यू ए है, आर इसमें भी आर है, तो ये इक्वल हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, नीचे 2 रहेगा, तो नीचे अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं, न्यूमरेटर में ये इक्वल हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, इस तरह से, राइट। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरफ तो ए अपॉन 1 माइनस आर ही रहेगा, और इस तरफ ए स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, ये लिखा हुआ है हाफ द सम ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर होल पे नहीं आएगा, बल्कि ये जो स्क्वायर है ये इंडिविजुअल पे आएगा। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए के ऊपर बी स्क्वायर प्लस ए आर के ऊपर बी स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब के ऊपर बी स्क्वायर प्लस ए आर फोर के ऊपर बी स्क्वायर। ये इस तरह चलेगा, राइट। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म अब हो जाएगी ए स्क्वायर, और इसका जो कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल है, और ये पूरी टर्म 2 से डिवाइड होगी क्योंकि हाफ भी लिखा हुआ है, हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय 2 भी हो जाएगी, राइट। तो ऊपर तो ए स्क्वायर है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो ये 1/2 आ जाएगा, राइट। तो ये 1 माइनस आर इससे कैंसिल हुआ, एक ए इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे तो 1 बचा, और यहाँ पे ए अपॉन 2 1 प्लस आर। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस आर। तो ये भी ए की वैल्यू आई है हमारे पास। और आगे हमने क्या करना है, सम ऑफ इट्स टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। पहले टर्म को हम कहते हैं ए और दूसरी टर्म को हम कहते हैं ए आर। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4 होल 1/2 के। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 1 प्लस आर, और 2 1 प्लस आर में हमने आर को मल्टीप्लाई करवा देना है, और आर हमारे पास आर ही है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 2 8 9/2 के, राइट। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2 1 प्लस आर, और यहाँ से 1 बचेगा 1 प्लस आर। इक्वल्स टू 9/2। तो अभी हो जाएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2। और फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 जब नीचे आ जाएगा तो ये 9/4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, 9/4 को इधर ले आते हैं तो माइनस 9/4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। माइनस 9/4 किया तो -5/4 आ गया। अब यहाँ से 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 4 2 8r माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम इसके मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो 4r स्क्वायर प्लस 8r माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रूट्स हमारे पास आएंगे, आर की जो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 1/2 और दूसरी आएगी -5/2। तो ये मेरे पास जो आर की दो वैल्यूज हैं, इसको हम अपनी इस इक्वेशन 1 में पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ आर इज इक्वल्स टू 1/2, तो ए इज इक्वल्स टू 2, आर की जगह पे 1/2, तो ए आ जाएगा 2 प्लस 1 इज 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ए आ जाएगा 3। तो जीपी किस तरह से बनती है, जीपी बनती है ए, फिर आती है ए आर, फिर आता है ए आर स्क्वायर, फिर आता है ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ए है 3, 3 को आर से मल्टीप्लाई कीजिए, आर हमारे पास है 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। फिर 1/2 का स्क्वायर करें और ये हो जाएगा 3/4। फिर ए आर क्यूब, तो ये जाएगा 3/8। तो इस तरह से आप दूसरी भी बना सकते हैं। आर को कंसीडर कीजिए -5/2, और -5/2 आप इस ए की जगह पे रखिए 1 -5/2। तो आप इससे भी एक सीरीज बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये एक सीरीज बन गई है और यही हमारे पास इसका रिजल्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने
इस तरह से हमारे पास ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। सपोज कि मेरे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। इन्फॉर्मेशन में ये गिवन है कि इसका जो इनिशियल पैरामीटर है, पैरामीटर का मतलब है कि इनकी तीनों साइड को हम प्लस करेंगे तो 5/2 आएगा, तीनों साइड्स 5/2 है। फिर दूसरा हमें ये गिवन है कि सीक्वेंस जो है, अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म, एक नेस्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल की सीक्वेंस बनेगी बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ दिस एंगल, दिस ट्राइंगल। फिर पैरामीटर ऑफ ईच न्यू ट्राइंगल इज हाफ द पैरामीटर ऑफ द प्रीवियस ट्राइंगल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है कि हमारे पास ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, पहले मिड पॉइंट इनके हम निकालें, इन मिड पॉइंट को जब अगर हम ज्वाइन करें इस तरह से, इसको मैंने इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया और फिर इसको मैंने इससे ज्वाइन किया, तो इससे भी मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा जो कि हाफ पैरामीटर होगा ओरिजिनल ट्राइंगल से। ये मेरे पास ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये इसके हाफ पैरामीटर के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक नेस्टेड ट्राइंगल की सीक्वेंस बनेगी और इस तरह से बनेगी कि ओरिजिनल ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो 5/2 होगा और हमें बताना है व्हाट विल बी द टोटल पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड इन दिस वे। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले द फर्स्ट ट्राइंगल शुरू करते हैं। पहले बाहर वाले ओरिजिनल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल या ओरिजिनल ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल का जो पैरामीटर है, फर्स्ट ट्राइंगल हैज अ पैरामीटर ऑफ, इसका पैरामीटर क्या है हमारे पास 5/2, 5/2। फिर हमने पैरामीटर निकालना है इसका सब्सिक्वेंट ट्राइंगल का, ईच न्यू ट्राइंगल मतलब फिर इसका आप निकालें इनके मिड पॉइंट का, फिर एक नया ट्राइंगल बनेगा, फिर इनके मिड पॉइंट का निकालें, फिर एक नया ट्राइंगल बनेगा। तो इस तरह से बात हो रही है कि हर जो न्यू ट्राइंगल है वो प्रीवियस ट्राइंगल का हाफ होता जाएगा। यानी कि जब आप सब्सिक्वेंट पैरामीटर ऑफ सब्सिक्वेंट यानी कि अंदर के अंदर का निकालते चले जाएंगे, पैरामीटर ऑफ सब्सिक्वेंट ट्राइंगल, मतलब पहले तो ओरिजिनल का तो 5/2 था, फिर अंदर वाले का क्या होगा, इसके हाफ होता चला जाएगा। जब हम P2 निकालेंगे तो P1 का हाफ होगा। फिर इसी तरह से जब पैरामीटर ऑफ थर्ड ट्राइंगल निकालेंगे तो वो हाफ ऑफ P2 होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये चलता चला जाएगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर हमारे पास बनेगा, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर ये बनेगा P1, फिर 1/2 P1, सीक्वेंस बना रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे, फिर 1/2 P2, फिर 1/2 P3, इस तरह चलता चला जाए। और जो टोटल पैरामीटर हमारे पास होगा, मतलब जिसकी सीरीज बनेगी, टोटल पैरामीटर वो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जिसमें P1 प्लस P2 प्लस P3 यानी कि इन सब पैरामीटर्स को हम ऐड कर देंगे, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम इसका ज्योमेट्रिक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका जो सम होगा वो होगा A इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर के। तो P1 इसका ओरिजिनल है तो A की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 5/2 है ओरिजिनल वाले की, और जब रेशियो निकलेगा वो हाफ हाफ निकलता जाएगा। 1/2 P1 डिवाइडेड बाई P1 करेंगे तो रेशियो इसका निकलेगा 1/2। तो A की वैल्यू पुट करेंगे 5/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। तो न्यूमरेटर में है 5/2, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास जो टोटल पैरामीटर आएगा वो आएगा 5। तो इस तरह से ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो टोटल पैरामीटर है वो हमारे पास 5 आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ 4.7 हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने अंत तक मेरी वीडियो देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.8 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।